नमस्कार दोस्तों। भारत के दुश्मन देश चाहकर भी अंतरिक्ष में भारत के सैटेलाइट्स पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि भारत ने विकसित कर लिया है एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स। आज ही के दिन यानी कि 27 मार्च 2019 को आज के 5 साल पहले भारत ने अपना एंटी सैटेलाइट्स लॉन्च मतलब वेपन तैयार कर लिया है कि अंतरिक्ष में ही किसी भी सैटेलाइट्स को मारने में सक्षम है। इसका नाम दिया था भारत ने मिशन शक्ति। अभी आज के 5 साल पहले डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी 5वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट्स कर रहा है। उसने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर सेलिब्रेशन को भी अपना अपडेट किया है। तो आइए समझते हैं। इसी के साथ भारत दुनिया का 4th नंबर का देश बन गया, यानी कि भारत विश्व का 4था देश बन गया जिसके पास यह कैपेबिलिटी हो गई है कि अंतरिक्ष में ही किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है यानी अटैक कर सकता है। 27 मार्च समय था 27 मार्च 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अंतरिक्ष में भारत अपने दुश्मनों पर हमला आसानी से कर सकता है, अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को खुद से बचा सकता है और उसने ऐसी मिसाइल विकसित की है जो अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स हो या हथियार हो उसे आसानी से मार गिरा सकता है। तब दुनिया हैरान रह गई। भारत के इस वक्तव्य पर पूरी दुनिया हैरान रही। जिस ऑपरेशन के तहत इस सैटेलाइट्स को विकसित किया गया था, एसेट्स यानी एंटी सैटेलाइट्स व्हीकल्स जो वेपन्स यानी हथियार विकसित किया गया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तहत क्या 2 सालों से इसकी तैयारी चल रही थी। 2 साल से प्रॉपर इसकी तैयारियां चल रही थी। लास्ट 6 महीने में युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चली और 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे। वहीं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल इसके संपर्क में लगातार थे। जो भी अपडेट होता था भारत के प्रधानमंत्री को लगातार देते रहते थे। वैसे में भारत जब स्वदेशी रूप से अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित कर लिया तो भारत 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसका एक बेकार पुराना ही पड़ा सैटेलाइट था। यहाँ पर देखिए, ये भारत का पुराना ही पड़ा सैटेलाइट था। ये पृथ्वी से 350 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि पृथ्वी का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर स्थित है 350 किलोमीटर दूरी पर। तो उसे भारत अपना जो एंटी सैटेलाइट्स मिसाइल है उसके तहत मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी कि भारत भी एंटी सैटेलाइट्स विकसित कर लिया है जो किसी को भी दुश्मन देश की जो सैटेलाइट्स है वो अंतरिक्ष में उसे मारकर विकसित मतलब डिस्ट्रॉय कर सकती है आसानी से। तो भारत ने जिस सैटेलाइट्स को विकसित किया है, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है भारत का, वो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो पैड सिस्टम है इसी के तहत इसका विकसित किया है। यह पूरी तरह से पृथ्वी मिसाइल से मैच तो नहीं खाता है, लेकिन उसकी जो कुछ टेक्निक है उसको लगाकर भारत का जो ए सेट है यानी कि एंटी सैटेलाइट्स है वो विकसित किया गया है। तो आइए समझते हैं कि जो एंटी सैटेलाइट्स हथियार है वेपन्स है ये होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ऐसे प्रक्षेपास्त्र या फिर कहते हैं मिसाइल या रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे दुश्मन देश का सैटेलाइट्स है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है चारों तरफ, उसको आसानी से जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसा कि भारत ने अपना डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पर देखिए, ये जो सैटेलाइट्स है उपग्रह है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये जो ए सेट्स है ये आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और दुश्मन का जो नेविगेशन सिस्टम है, संपर्क है, वो टूट सकता है, आसानी से टूट सकता है। तो एंटी सैटेलाइट्स के थोड़े इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इतिहास किस प्रकार से एंटी सैटेलाइट्स हथियारों का। 1997 में 1957 में पहली बार सोवियत संघ ने दुनिया का जो पहला सैटेलाइट्स लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। जो स्पुतनिक फर्स्ट था सोवियत यूनियन यानी आज जो पहले का यूएसएसआर था, अब का जो रूस है, सबसे पहले जो अपना सैटेलाइट्स लॉन्च किया था स्पुतनिक फर्स्ट का। तब अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ धरती की कक्षा में परमाणु हथियार संपन्न सैटेलाइट तैनात कर रहा है। तो उसी को परिप्रेक्ष्य में मतलब उसी सैटेलाइट्स के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अमेरिका को लगा कि रसिया इसके तहत जो परमाणु हथियार है वो अंतरिक्ष में सेट कर रहा है, तो सबसे पहले अमेरिका ने ही अपना ए सेट्स यानी कि जो एंटी सैटेलाइट्स है वो विकसित कर लिया है, जिसका नाम अमेरिका के द्वारा रखा गया बोल्ड ओरियंस। ये है अमेरिका का बोल्ड ओरियंस यानी कि जो एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स है, एंटी सैटेलाइट्स वेपन है, जिसके तहत वो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अमेरिका पहला देश बना।
यूएसए यानी अमेरिका पहला देश बना एंटी सैटेलाइट्स वेपन यानी कि मिसाइल तैयार करने वाला देश बना। फिर इसी को देखकर सोवियत यूनियन को भी लगा कि अमेरिका जो विकसित कर लिया है तो इससे कभी भी मेरी जो सैटेलाइट्स है, उपग्रह है, अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोवियत यूनियन भी अपना डेवलप कर लिया, अपना खुद का सोवियत यूनियन के द्वारा भी डेवलप कर लिया गया। क्या डेवलप कर लिया गया? एंटी सैटेलाइट्स मिसाइल डेवलप कर लिया गया। वहीं 2007 आते आते चीन भी इस रेस में शामिल हो गया, यानी कि चीन विश्व का तीसरा देश बन गया जिसके पास एंटी सैटेलाइट्स वेपन यानी हथियार हो गए। वहीं भारत चौथा देश बन गया। वहीं अप्रैल 2022 आते आते अमेरिका पहला देश बन गया जिसने मिसाइलों से सैटेलाइट्स को मारना प्रतिबंधित लगा दिया कि अब मिसाइलों के द्वारा यानी कि जो सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट है उससे जो मतलब उपग्रह है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया। तो आइए समझते हैं कि कितने प्रकार के जो एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार की। एक तो होता है काइनेटिक प्रकार का। काइनेटिक प्रकार का मतलब क्या होता है? जो काइनेटिक हथियार होते हैं वो सीधा सैटेलाइट्स को सीधा जाकर अटैक करते हैं, जैसे ये है सीधे सीधे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक दूसरा जो होता है वो नॉन काइनेटिक हथियार होता है। जो नॉन काइनेटिक हथियार है वो किस तरीके से काम करता है? तो यहाँ पर देखिए, जो भी सैटेलाइट्स यानी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसी के साथ वो भी चक्कर लगाता है। जो नॉन काइनेटिक एंटी सेट यानी कि ए सेट एंटी मिसाइल सैटेलाइट्स है ये चक्कर लगाता है। अगर कभी भी आशंका लगती है कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना है तो ये अपने सैटेलाइट के साथ प्लस जो दुश्मन का सैटेलाइट है उसी के साथ अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ये अपने भी फटता है, अगल बगल जो सैटेलाइट्स है दुश्मन की उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसे बोला जाता है नॉन काइनेटिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। और एक सैटेलाइट होता है एंटी सैटेलाइट्स होता है जिसके अंतर्गत मतलब कि वो जो सीधा अटैक करता है। तो कौन कौन देश है इस रेस में शामिल हो गए हैं? यानी कि भारत भी शामिल हो गया है, अमेरिका, रूस। सबसे पहले बनाया अमेरिका ने, यूएसए ने, फिर सोवियत यूनियन यानी कि रूस का भी बनकर तैयार हो गया। फिर उसके बाद 2007 आते आते चाइना भी इस रेस में शामिल हो गया। फिर बाद में 2019 में यानी कि 27 मार्च 2019 में भारत भी पूरी दुनिया को चौंका दिया, अपना जो एंटी सैटेलाइट हथियार है यानी मिसाइल है उसे विकसित कर कर। आइए समझते हैं कि ये हथियार किस तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं। फायदेमंद क्या हो, किस तरीके से? अगर दुश्मन देश का अगर सैटेलाइट्स है उसको मार गिराना है तो एंटी सैटेलाइट हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। इस सैटेलाइट से मार गिराने का मतलब जो संचार है किसी का भी, जैसे कि संचार उपग्रह है, फिर उसके बाद नेविगेशन है, निगरानी वाला है, जो कई प्रकार की सुविधा है देश के अंतर्गत, अगर उसके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उन सारे सिस्टम बंद हो जा सकता है। किसी देश को ब्लॉक करने में ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो भारत 4th कंट्री बन गया है, विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास ए सेट्स यानी कि एंटी सैटेलाइट्स मिसाइल हो गई है। इसी को जो भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो DRDO है इसी को सेलिब्रेट्स कर रहा है। ये 5वां एनिवर्सरी है जो मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व का चौथा देश बना था कि किसी भी दुश्मन देश की जो सैटेलाइट्स है यानी कि उपग्रह है उसे अंतरिक्ष में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। थैंक यू।